सो हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू द पीक। तो देखिए, बहुत सारी बातें जो हमारे मन में आ रही हैं, बहुत सारे विचार मन में आ रहे हैं कि आखिर ऐसा क्या हो रहा है जो कि जॉइनिंग लेटर्स नहीं आ रहे हैं। हमारा 14 से 18 डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने का टाइम था, स्कूल को चूज़ करने का टाइम था। उसके बाद 21 से 23 हमारा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन था डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। उसके बाद भी आज 8 तारीख है, फिर भी अभी तक आखिर ऐसा क्या हो रहा है जिस पे हम सबको सोचना पड़ रहा है। तो चलिए, जो कुछ बातें सामने आ रही हैं, कुछ कमेंट्स भी थे और जो कुछ नई बातें आ रही हैं कोर्ट केस से रिलेटेड, और भी जो भी बातें हैं इस वीडियो पर हम उन पर बात करते हैं। तो आज जो हम बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं इन बिंदुओं पे कि आखिर ऐसा क्या है। ओके, तो जैसे कि सबसे पहला जो कमेंट्स आया था एक प्रोबेशन पीरियड को लेके था, उस पर भी हम बात करेंगे। अब ट्राइबल वाले भी वाकई में बहुत ही ज़्यादा, बिल्कुल आई कैन अंडरस्टैंड देयर फ्रस्ट्रेशन कि दो दो एग्ज़ाम निकालने के बाद अभी भी उनकी प्रोसेस स्टार्ट नहीं हुई है। जहाँ पर अगर हम डीपीआई की बात करें तो डीपीआई की प्रोसेस तो कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन ट्राइबल की प्रोसेस अभी भी स्टार्ट ही नहीं हुई है। तो वाकई में योर फ्रस्ट्रेशन कैन बी अंडरस्टूड। सो श्योरली वी विल डिस्कस ऑन दिस इशू ऑल्सो टुडे। फिर मैथ्स की बात है, तो मैथ्स पे भी देखिए बात करते हैं। एलिजिबिलिटी के कुछ क्वेश्चंस थे, उन पर भी हम बात करेंगे, और हम बात करेंगे कि आखिर क्या पॉसिबल रीजंस हैं जिनकी वजह से ज्वाइनिंग जो है हमारी वो डिले हो रही है। तो चलिए बात करते हैं। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कि ये अनुराग द्वारी जी हैं जो कि एमपी एनडीटीवी के हेड हैं। उनका एक ट्वीट कि सरकार ने बजट सत्र में कहा था कि वह 18,500 सरकारी पदों पर भर्तियों का ऐलान करेगी, लेकिन 2018-2023 तक कर्मचारी चयन मंडल ने 51,000 सरकारी पदों पर भर्तियां निकाली, 20 परीक्षाएं आयोजित की, लेकिन 30,000 से ज़्यादा उम्मीदवारों का रिजल्ट जारी हुआ और उनको नियुक्ति नहीं मिली, और करीब 82 लाख उम्मीदवार थे। तब ये 30,000 में देखिए हम लोग भी हैं वर्ग एक में, जो कि अभी भी हमारी नियुक्ति का वेट कर रहे हैं। नियुक्ति पत्र हमें भी नहीं मिला है। इसके पहले भी आपने देखा होगा कि एनडीटीवी पर हमारा जो उच्च माध्यमिक शिक्षक का मैटर था वो भी आया था ज्वाइनिंग से रिलेटेड, जब हमारी जो प्रोसेस थी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की वो भी स्टार्ट नहीं हुई थी उस वक्त पे। तो हमारा जो इशू था वो एनडीटीवी ने भी कवर किया था। सो थैंक यू सो मच टू एनडीटीवी ऑल्सो। तो चलिए, जो आगे के मुद्दे हैं हम उन पर भी बात करते हैं। अब एक जो बात सामने निकल कर आई, काफ़ी लोगों ने पूछा कि सर वो हम लोग ऑलरेडी गवर्नमेंट सर्विस में हैं और हम ग्रेड 3 टीचिंग में हैं, तो देखिए कि प्रोबेशन पीरियड का एडवांटेज मिलेगा कि नहीं। तो उस पर मैंने कुछ स्टडी की, तो मैंने पाया कि आप सामने स्क्रीन में भी पढ़ सकते हैं कि इन द मध्य प्रदेश गवर्नमेंट एनी एम्प्लॉय करंटली सर्विंग अ प्रोबेशन पीरियड इन वन ग्रेड, फॉर एग्जांपल ग्रेड 3 टीचिंग जो कि वर्ग 3 है, अगर इज सिलेक्टेड फॉर हायर ग्रेड ग्रेड 1, द प्रोबेशन पीरियड डज नॉट ऑटोमेटिकली कैरी ओवर according to the MP civil services or general conditions of services rules. A new probation period generally begins upon appointment to the new grade or position. तो अगर यहाँ पर हम देखें तो अभी तक कोई ऐसा स्पेसिफिक रूल नहीं है कि अगर आपने अपना जो प्रोबेशन है वो ग्रेड 3 या ग्रेड 2 में सर्व कर लिया है, तो ऐसा कोई स्पेसिफिक रूल सामने नहीं आ रहा है कि जिससे आपका जो प्रोबेशन है वो कैरी फॉरवर्ड हो जाए। तो जहाँ तक पॉसिबिलिटी यही है कि आपका नया अपॉइंटमेंट है, नए ग्रेड के लिए अपॉइंटमेंट है, तो आपका जो प्रोबेशन होगा वो फिर से स्टार्ट होगा। अब देखिए, मैथमेटिक्स की जो बात है, तो मैथमेटिक्स में तो मैंने पहले भी कहा था और अभी फिर से कहूँगा, आप पढ़ भी सकते हैं कि इट इज़ एविडेंट दैट द डीपीआई ऑफिशियल्स आर करंटली ऑक्युपाइड। ऑक्युपाइड मतलब बिजी हैं। तो ऑनगोइंग जो प्रोसेस हमारी चली रही है जो अदर सब्जेक्ट्स की है, तो यहाँ से एक चीज़ बिल्कुल स्पष्ट है कि जो मैथमेटिक्स की प्रोसेस है, एंड दैट प्रोसेस मे बिगिन ओनली आफ्टर द ऑनगोइंग सब्जेक्ट्स ज्वाइनिंग प्रोसेस इज कंक्लूडेड। तो जैसे ही जो अदर सब्जेक्ट्स की ज्वाइनिंग है, उनके ऑर्डर्स रिलीज होते हैं, उसके बाद मैथ्स की भी प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। ये एकदम पूरी तरह से क्लियर बात है। कुछ एलिजिबिलिटी के भी प्रश्न थे, तो एलिजिबिलिटी के भी जो प्रश्न थे वो सारे हमने पुराने वीडियो पे ही एड्रेस कर लिए हैं। तो अगर जिनको अभी भी एलिजिबिलिटी से कोई डाउट है या उनको डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कोई डाउट है, तो उनके लिए मैं डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो की लिंक ऐड कर दूंगा, डाल दूंगा, तो आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। तो आपके जो भी डाउट्स हैं उससे क्लियर हो जाएंगे। आते हैं मेन मुद्दे पे कि आखिर क्या वजह है जिसने
हम सबकी नींद उड़ाई हुई है कि आखिर क्या रीज़न है? क्यों जॉइनिंग नहीं मिल रही है? क्यों जॉइनिंग ऑर्डर्स रिलीज़ नहीं हो रहे हैं? 23 तारीख को वेरिफ़िकेशन कंप्लीट हो गया था। अगर 23 से 7 दिन जून के ले लें और 8 दिन ये तो 15 दिन हो चुके हैं। तो पिछले जो वीडियोज़ थे उन पर हमने बात की थी कि जो कि एक प्रोसेस थी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, वो डीईओज़ के द्वारा इनिशिएट होनी थी कि जो कंसर्न्ड अथॉरिटीज़ थी, जो इश्यूइंग अथॉरिटीज़ थी डॉक्यूमेंट्स की, उनको लेटर्स जारी करने थे। तो एक रीवा का भी लेटर था जो सामने आया था, तो वहाँ पर स्पष्ट था कि उन्होंने जो इश्यूइंग अथॉरिटी थी, उनको लेटर्स लिख दिए थे। तो अब अगर हम बात करें, तो देखिए यहाँ पर आप साफ-साफ जो मैंने अध्ययन किया तो मैंने पाया कि जो हमारा काम है नियुक्ति का, और इस बार साथियों देखिए कि डीपीआई ने वाक़ई में सराहनीय काम किया है। मतलब इतनी तीव्रता से काम किया है, अगर हम 14 से 18 का वो फ़ेज़ देखें, तो उसी दौरान हमें डॉक्यूमेंट अपलोड करने का मौका मिला और उसी दौरान हमें स्कूल चूज़ करने का भी मौका मिला और 21 से 23 तक सत्यापन। तो जो हमारी प्रक्रिया थी वो 14 को स्टार्ट हुई और 23 को ख़त्म हो गई। तो काम तो देखिए बहुत तीव्रता से हुआ है और यहाँ पर भी स्पष्ट तो है कि काम चालू है। और अगर हम बात करें, तो देखिए साफ-साफ है कि द वर्क रिलेटेड टू डॉक्यूमेंटेशन एंड द प्रोसेस इज़ नियरली कंप्लीटेड। तो देखिए जो भी डॉक्यूमेंटेशन का वर्क है एट द लेवल ऑफ डीईओज़ और डीपीआई, इट इज़ नियरली कंप्लीटेड। काम पूरा संपन्न हो चुका है। तो फिर देरी कहाँ आ रही है? तो देखिए जो 2 बातें मुझे सामने समझ में आई, तो एक मुझे लगा कि व्हाइल द डिले इन जॉइनिंग माइट बी ड्यू टू द ईडब्ल्यूएस कोर्ट केस। अब ईडब्ल्यूएस कोर्ट केस जो चल रहा है 2018 वाले हैं, ठीक है? तो वो मैटर इट इज़ इन द कोर्ट, तो मुझे नहीं लगता कि वी शुड कमेंट ऑन दैट केस। तो वो कोर्ट में है और जो भी कोर्ट का फैसला आएगा वो सामने देखने को मिलेगा। और जो लेकिन मुझे जो इसके इम्पैक्ट लगते हैं वो मुझे मिनिमल लगते हैं, बहुत कम लगते हैं। अब उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न है हमारा गज़ट। तो अगर हम दिसंबर 2022 का गज़ट देखें, तो उसमें साफ-साफ है कि अब जो टीचर्स का रिक्रूटमेंट होगा, वो होगा पात्रता परीक्षा के बाद चयन परीक्षा के माध्यम से। तो हमने देखा कि 2023 में एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए नोटिफ़िकेशन आया। हमने एलिजिबिलिटी टेस्ट दिया मार्च में। उसको पास करने के बाद हमने अगस्त 2023 में सिलेक्शन टेस्ट दिया। तो अब जो भी टीचर्स के रिक्रूटमेंट होंगे, वो बिल्कुल भी सिलेक्शन टेस्ट पर ही बेस्ड होंगे। बिल्कुल ही सिलेक्शन टेस्ट पर बेस्ड होंगे। तो इसीलिए मुझे जो इसका इम्पैक्ट है, वो काफ़ी कम लगता है। तो जहाँ तक मेरे हिसाब से कि इसके केस की वजह से जॉइनिंग में तो कोई इश्यू नहीं आना चाहिए और जॉइनिंग मिल जानी चाहिए और मुझे पूरी उम्मीद है कि जॉइनिंग मिल जाएगी और बहुत जल्द मिल जाएगी। अब दूसरा जो डिले का रीज़न मुझे जो थोड़ा-सा समझ में आया, थोड़ा-सा ये पोटेंशियल रीज़न समझ में आया। तो अनदर पोटेंशियल रीज़न कुड बी द अपकमिंग बाय इलेक्शन इन अमरवाड़ा। अब अमरवाड़ा में बाय इलेक्शन है, अमरवाड़ा जो कि छिंदवाड़ा में है मध्य प्रदेश में। तो वहाँ पे बाय इलेक्शन होने वाला है। हम सबको तो पता नहीं होगा लेकिन काफ़ी लोगों को पता है। तो फिर भी लेकिन जो एक अनुमान है कि इट इज़ एंटिसिपेटेड दैट द जॉइनिंग ऑर्डर्स मे बी रिलीज़्ड एट एनी टाइम। तो जहाँ तक अगर मैं जॉइनिंग लेटर्स की बात करूँ तो देखिए काम सारा कंप्लीट है। बिल्कुल कभी भी जॉइनिंग लेटर्स रिलीज़ किए जा सकते हैं। बिल्कुल, ये तय बात है। तो बिल्कुल तैयार रहें, बी प्रिपेयर्ड एंड द जॉइनिंग लेटर्स मे बी रिलीज़्ड एनी टाइम। सो वंस अगेन एवरीवन, मेरे सामने जो बातें आई उन बातों को मैंने आपके सामने रखना ज़रूरी समझा क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे और बिल्कुल मैं समझ सकता हूँ कि 1.5 साल से ज़्यादा हो चुके हैं एंड रियली अब इट इज़ नॉट बियरेबल। सो आई थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड मैं फिर से रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मैं और जो भी नई बातें सामने आए मैं आपके से शेयर कर सकूँ, आपके लिए वीडियोज़ बना सकूँ और आपके लिए वीडियोज़ अपलोड कर सकूँ। तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मे गॉड ब्लेस यू ऑल।